बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है हमारे खालिक से जिसने हमें बेहतरीन मखलूक बनाया, जबकि वो जानता था हम में से बहुत से नाफरमान होंगे, फिर भी वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ए मोहब्बत करने वाले रहीम और करीम रब, इस दुआ में शामिल हर उस शख्स को सुकून अता फरमा जो अपनी हालत किसी को बताने से कासिर है। ए मेरे परवरदिगार, तू हर इंसान की रूह की अज़ियतों से वाकिफ़ है। कोई कितना तकलीफ़ में है तुझसे छुपा नहीं। तूने हमारा मुकद्दर लिखा है, उसे बदलने की कुदरत भी तेरे ही इख्तियार में है। हर बेसुकून दिल को सुकून अता फरमा और अपनी ख़ास रहमतों से नवाज दे। हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से रोशन कर दे। हमें अपनी रज़ा के रास्तों पर चला जो हमें तेरे करीब ले जाएं। हम वैसे बन जाएं जैसा तू चाहता है। ए अल्लाह पाक, मैंने हर हाल में तुझ पर भरोसा रखा और कभी मायूस नहीं हुई। मेरी दुआएं मेरे और सबके हक में कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारी बहनों, आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ ना, मैं आपको छोटे छोटे सारे स्टेप बताऊंगी और डिटेल से मुकम्मल रेसिपी दूंगी, ताकि जो मेरी बहनें काम शुरू कर चुकी हैं या करना चाहती हैं उनको कोई भी स्टेप मिस ना हो और वो पहली दफ़ा में ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, इसको आप पराठा रोल भी कह सकते हैं, पराठा शराठा रोल भी कह सकते हैं, ये मुख्तलिफ नामों से सेल होता है। आप अपने क्लाइंट के हिसाब से नाम उसमें रख सकते हैं अपने मेन्यू में। और मैं आपको कोशिश करूंगी कि एक एक बात आपको बताऊं कि किस तरह से करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ताकि मेरी बहनें जो अपने बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं वो भी मुकम्मल तौर पे अच्छी सी रेसिपी बना सकें। जैसे कि आप देखने में आपको इसमें पराठे की भी पूरी रेसिपी बताऊँगी, इसमें सॉस जो लगती है वो भी बताऊँगी, चिकन जो लगता है वो भी बताऊँगी। मेरी कोशिश है कि जो मेरी बहनें काम करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, और जब तक वो अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश नहीं करेंगी कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। देखें, मैंने ये जो लिया है चिकन, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 600 ग्राम के करीब होगा। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच दही के। दही आप इसको जो है ना, चाहे आपके पास कोई भी रायता पड़ा हुआ है, कोई भी पड़ा कोई भी डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम कुटी मिर्च। अच्छा, ये जो मसाले आप इसको कम या ज़्यादा अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। ये जो मसाले आपको पता है सभी घर में मौजूद होते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ फूड कलर। अच्छा, फूड कलर आपने उसी सूरत में डालना है जब आपने सेल करना है, घर के लिए बना रहे हैं तो बेशक ना डालें। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं क्योंकि हमने बाद में इसमें तिक्का मसाले का भी इस्तेमाल करना है। हाफ ही टीस्पून 1/4 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है, इससे जो आपका चिकन है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। हाफ टी स्पून ही इसमें हम गरम मसाले का पाउडर डालेंगे। देख लें, कॉमन मसाले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके घर में मौजूद ना हो, इन्हीं से हम अपने सालन वगैरह घर की तमाम चीज़ें इसे बनाते हैं। अच्छा, मैंने इसमें डाला है लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और मैं इसमें डाल रही हूँ तिक्का मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून, और डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस या HP सॉस आप डाल सकते हैं, डार्क सोया सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो है टिक्का मसाला डालने का आपको एक ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आपने इसको सेव करना होता है ना, आपको पता है ये पैकेट वाले मसाले में ऐसी चीज़ें डली होती हैं जिससे आपकी चीज़ जो है ना ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होती, ठीक है। इसलिए अब मैंने टिक्का मसाले का इस्तेमाल किया है। अगर आप ना डालना चाहें और उसी टाइम आपने बनाना हो तो आप बेशक इसको स्किप करके दूसरी चीज़ मसाले वगैरह बढ़ा दें, ठीक है। अब ये देखें, जो मैंने लिया 1 कप मैंने मैदा लिया और 2 कप मैंने फ़ाइन आटा लिया, 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई चीनी ली है और हाफ टी स्पून जो है ना मैंने नमक लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें फ़ाइन आटे से मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको टोटली मैदे से भी बना सकते हैं, यानी मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। लेकिन जो पराठे जो आपको बाज़ार में मिलते हैं ना वो फ़ाइन आटे से ही बनते हैं। अच्छा, जो फ़ाइन आटा होता है ना, आप हाथ में जब पकड़ेंगे ना तो उसमें थोड़ा हल्का हल्का सा दाना होता है, हल्का सा बारीक सा दानेदार सा होता है। ये फ़ाइन आटा आम दुकानों पर आराम से मिल जाता है, ठीक है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी रेशो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बाज़ दफ़ा होता है पराठा हम बना रहे होते हैं वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, इस तरह से इस रेशो से ऐसा नहीं होगा। और जो चीनी हमने डाली है, चीनी हमने इसमें डाली है कि इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। एक ये नहीं कि इससे हमारा पराठा मीठा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इससे जो ये कैरामलाइज जब होगी ना, जब पराठा तलते हैं तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, मेरी बहनों को पता होगा, लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अगर किसी के ज़हन से निकल गया हो तो उन्हें पता हो कि क्या वजह होती है। और मेरा मकसद सिर्फ आपको बताने का यही नहीं कि
सिर्फ इसी रेसिपी के लिए नहीं, आप कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसमें आपको छोटे छोटे स्टेप जब आपको याद होंगे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। अब देखिए मैंने वीडियो की यहाँ पे स्पीड बढ़ाई है, मैंने कोई भी पार्ट जो है ना स्किप नहीं किया। पानी आपने बहुत एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है। देखिए हमारा बिल्कुल आटे की तरह हमने गूंद लेना है। आप किसी से कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, मैं शॉपिंग बैग को काट के उससे कवर कर रही हूँ। आपने इसको कम से कम 15 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना, ठीक है। उसको हमने कवर करके रखा, चिकन को हमने मसाला लगा दिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आप ऐसा करना चाहें तो कर लिया। मैंने अंडे लिए, अंडे में मैंने हाफ टी स्पून जो है ना मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून चीनी का। चीनी मैं इस टाइम पीसी भी डाल रही हूँ, आप दूसरी भी डाल सकते हैं क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करेंगे वो अच्छे से मैश हो जाएगी। हाफ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर, और फिर हमने इसमें डालना है लहसुन। लहसुन पाउडर आपने डाल सकते हैं लेकिन पेस्ट डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसका फिर नेचुरल फ्लेवर आएगा, ठीक है। और इससे थोड़ी सी आपकी जो सॉस है ना वो थिक भी हो जाएगी। आपने इसको पहले अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छा मैं इसको हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको जग में भी बना सकते हैं, जो जूसर जग होता है आप उसमें भी बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। बस मैं इसको इस तरह से भी बना के आपको बता रही हूँ कि जो आपके पास चीज़ होना आप उससे बना लेंगे। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, बाद में हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। अच्छा ऑयल आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है और सिर्फ इतना ऑयल डालना है जितनी आपको इसकी थिकनेस चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डाल देना, इस तरह आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब आप इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे ना तकरीबन आधा कप ऑयल आपका लगेगा और आपकी जो है ना ये सॉस जो है ना बहुत अच्छी खासी थिक हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखें इसकी थिकनेस चेक करें कि इसको गिराने से ये एकदम से नहीं गिर रही है, इतनी होनी चाहिए ताकि जब आप पराठे पे लगाएं, अगर आप बहुत पतली बना लेंगे ना तो जब आप पराठे पे लगाएंगे तो वो बिल्कुल ही फैल जाएगी और ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी क्योंकि पराठा गर्म होगा। जब आप सॉस लगाएंगे तो वो फैलने से उसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी आपने थिक रखनी है। अब ये देखिए 15 मिनट बाद हमने जो है ना ये पराठे के हमने निकाल लिए, आटा हमने ले लिया है। अब हम इसके बनाएंगे पेड़े, ठीक है। पेड़े का जो है ना आपने 80 से 100 ग्राम का अपने पेड़ा रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, अगर आप बड़ा शराटा रोल जो बड़े साइज़ का होता है वो बना रहे हैं तो फिर आप इसको 130 ग्राम का भी ले सकते हैं, लेकिन वो फिर बड़े के लिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं तो फिर अब ये देखें जब आपने पेड़े रखने हैं तो आपने इस पर घी लाजमी लगा दें। घी या जो भी आप इस्तेमाल करें, घी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और आपने नीचे जब इसको रख रहे हैं उस वक्त भी लगाना है और पेड़ों पे ऊपर भी अच्छी तरह से आपने लगाना है, ठीक है। बस आपको ये पराठे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं और बाद में इसको हाफ डन करके भी रख सकते हैं आप इसको, इसका कोई मसला नहीं। अब देखें उसको मैंने फिर दोबारा से 15 मिनट के लिए रख दिया। अब ये देखिए जो हमने चिकन लिया था इसको तकरीबन मैंने रात में बना के इसको रख दिया था। अब मैं अगले दिन इसको रख रही हूँ, बना रही हूँ। तो आप इसे चाहें तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दो घंटे पहले भी इसको रख सकते हैं। और अगर मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपने उसी टाइम बनाना हो तो फिर आप क्या करेंगे, अब जब मसाला लगाएंगे उसको अच्छे से 10 मिनट तक उसको अच्छे से मसलेंगे। इससे क्या होता है मसाला अंदर तक चला जाता है। जो काम मैरिनेशन करने से 1 से 1.5 घंटे में होता है वो आपके 10 मिनट के मसलने से हो जाता है। अच्छा अब मैंने इसमें देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और मैंने जो बॉल में मैंने ये बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने पकने के लिए रख दिया। देखें अब वो हमारे पक रहा है। अब ये देखिए मैंने जो पेड़े बनाए थे ना, अब ये देखें पेड़ों के आप देख लें, ये पेड़ों का आपने जो स्लैब है या किसी पे भी किचन काउंटर पे किसी पे भी आप बना रहे हो उस पर आपने हल्के से घी लगाना है और उसको हाथों की मदद से फैलाना है जिस तरह से मैं फैला रही हूँ। ये पेड़ा आपका ठहर चुका है 15 मिनट के लिए। तो ये आपका आराम से जिस शेप में भी आप करेंगी बनता चला जाएगा। अब मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ, जो भी आपको आसान लगे आप बना लें। अब ये देखें मैंने इसको इस तरह से ऊपर नीचे करके इसकी बल बनाए और फिर दोनों तरफ से पकड़ के इसको मैंने छंडा है, जिससे क्या हुआ है कि ये हमारा जो हमने जो लेंथ वाइज किया था वो ज़्यादा लंबाई हो गई। जितना लंबा हो जाएगा उतना आपका पेड़ा अच्छा ज़्यादा लच्छेदार बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह से आपने बना लेने हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको हाथ से फैलाना है और आपने उस पर हल्का सा ऑयल लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें खुशके का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पेड़े बनाते हुए आपने ड्राई मैदा या आटे का इस्तेमाल नहीं करना। और ये बिल्कुल आसान तरीका है कि आपने इसको फैलाया और फिर इसको गोल गोल करके, जैसे आम पेड़े हम बनाते हैं घर में, अक्सर मेरी बहन इसी तरह से पराठे बनाती हैं, इस तरह से गोल गोल करके आपने इसको लपेट देना है। ये बिल्कुल आसान तरीका है, दोनों ही आसान है क्योंकि जब आप पेड़ों को ठहरने के लिए रख देते हैं तो फिर आप इसको किसी भी शेप में करते हैं वो आसानी से हो जाता है। अब ये देखें इन पेड़ों को हमने दोबारा से 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ। अब ये देखें जो हमने सॉस बनाई थी, अब इस सॉस में मैं जो डाल रही हूँ इसमें डाल रही हूँ धनिया पुदीने और हरी मिर्च की चटनी है। ये मैं क्यूब्स बना के पहले से ही रखती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि उसी टाइम सारी चीज़ें बनाई जाएँ। तो जो मेरी बहनें होम शेफ़ उन्होंने सभी इसी तरह से चीज़ें बना के रखी होती हैं, ठीक है। अब ये देखें मैं इसमें धनिया पुदीने की मैंने चटनी ऐड कर दी। अब हमारी ये हो गया
मायो मिंट हमारी ये जो सॉस है ना ये तैयार हो गई है। और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये आप आम सैंडविच पे या किसी भी चीज़ पे लगा के खाएंगे ना तो भी ये मज़ेदार लगता है। और ये गार्लिक का, काली मिर्च का और इसका सबका फ्लेवर ना बहुत मज़ेदार लगता है। और इसके साथ जब आप मिंट का और हरी मिर्च का और धनिया का इजाफा कर देते हैं तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और आपकी 2 किस्म की सॉस तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इसका तीसरी सॉस भी तैयार कर सकते हैं। आप इसमें मायो और केचप को मिक्स करके, जो आम मायोनीज़ होती है, अब उसके अंदर केचप मिला के आप उसको भी रख सकते हैं। अब आप ये देखें आपकी तीसरी सॉस तैयार हो जाएगी। अब ये दूसरी तरफ देख लें, हमारा जो चिकन रेडी हो गया था, इसको मैंने स्मोक दिया। जब ये अच्छे से भुन गया, जब आपने देखा कि आपके चिकन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, फिर मैंने इसमें एक कोयला रख के इसको स्मोक दे दिया। ठीक है, वो मैंने कवर कर दिया। अब हम आगे दोबारा अपने पेड़ों की तरफ। ठीक है, अब ये देखें ये पेड़े, आप देख लें ये पेड़े इस तरह से हो गए कि आप इसको उठाएंगे ना तो ये दोबारा रिटर्न नहीं जाएगा, यानी ये इतना अच्छे तरह से वो सेट हो गया। अब ये देखें मैं आपको करके दिखा रही, ये देखें मैं उठाऊंगी तो ये दोबारा वापस नहीं जा रहा, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में ही रहेगा। इसका मतलब है कि आपके पेड़े जो हैं इस तरफ बिल्कुल रेडी हैं और ये पकने के लिए तैयार हैं। अब हमने खुशके का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चाहे आप मैदा ले लें, चाहे आप फाइन आटा ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। और आपने इसको बेलेंगे ना, ये बिल्कुल आराम से बिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे आके आप इसको सेव भी कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह से सारे बेल लें और प्लास्टिक बैग बीच में रखते रहें या बटर पेपर रखते रहें। बटर पेपर की निस्बत जो होता है ना, प्लास्टिक शॉपर जो होता है ना, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और उस पर आप हल्का हल्का ऑयलिंग करते रहें और उनको ऊपर नीचे करके आप फ्रीज़ कर दें। जब आपके पास ऑर्डर आए या अपने बच्चों को आपने देना हो तो आप बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये हल्के हल्के से मेरे जो है ना ये पराठा सीख गया है, देख रहे हैं, वो अभी इस पर कलर नहीं आया। जब इस पर कलर नहीं आया, ऑयल लगाए बगैर आपने इसको सेव कर देना है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको आगे जाके ये रेसिपी भी दूंगी कि आप पराठों को किस तरह से सेव कर सकते हैं। आपने बस इसको हल्का हल्का सा करके आपने इसको कर देना, फिर ये बिल्कुल भी चिपकने का डर जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब आपने देखना है जब हमारे पराठों पे दोनों तरफ से, अब अगर हमने इसी टाइम रेडी कर रहे हैं तो फिर हमने इस तरह से करना है जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले इसको पकाया है। जब इस पर हल्के हल्के से डॉट्स बनना शुरू हो गए, फिर मैंने घी का इस्तेमाल किया। ये मैं घी में बना रही हूँ। अब ये देख रहे दोनों साइडों पे हमारे पराठे का बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब हमने ये रेडी करके रख लिया। अब ये देखें ये मैंने ली है बंद गोभी। बंद गोभी जो है ना आपने ग्रेटर की मदद से हाथ में जैसे मर्जी काट लें, लेकिन जो प्याज है ना आपने इसको पानी में भिगो के रखना है। पानी में भिगो के थोड़ी देर रखने के बाद आपने इसको स्ट्रेनर में निकाल दें। जब पानी सब इसका चढ़ जाएगा तो फिर आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा इसमें जो मेन जो जाती है ना सब्जियां, यही जाती हैं मेन बंद गोभी और प्याज। अक्सर जगह पे सिर्फ प्याज जाती है, लेकिन बंद गोभी का आप इजाफा कर लेंगे तो आपका रोल थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। अच्छा अब हमने इस पर देखें जो हमने मायोनीज़ बनाई थी होममेड, वो लगाइए। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो आम मायोनीज़ होती है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप 2-3 सॉस इसमें मिक्स करके लगाएंगे ना तो आपके जो पराठे का जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा अब ये देखें जो शराटा रोल होता है ना, ये मैंने तो इसमें मैंने क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि बजट के मुताबिक बनाया है, तो मैंने इसमें सिर्फ चिकन टिक्का स्मोकी जो था मैंने वो लगाया। लेकिन अगर आप इसमें मलाई बोटी भी डाल देंगे, आप इसमें जिंगर चिकन भी डाल देंगे और आप इसमें डाल देंगे सीख कबाब वगैरह, तो ये आपका बन जाएगा शराटा रोल। ठीक है, ये लाहौर में बहुत ज़्यादा आम है और मेरी बहन फरीहा ने मुझे दावत दी थी कि मैं आप आएगी लाहौर तो मैं आपको खिलाऊंगी। तो आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने आपके लिए ही रेसिपी बनाई है, आप सुन रही हैं तो आपको यकीनन पसंद आएगी। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपका ये शराटा रोल मिल जाएगा जो आपको बहुत पसंद है। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें पसंद है और जो बनाना चाहती हैं वो इस तरह से बनाएं। लेकिन अगर आप अपने लो बजट में बनाना चाहती हैं तो फिर आप सिर्फ इसमें चिकन टिक्के का इजाफा करेंगी। अगर आप मज़ीद जैसे मैंने चीज़ें बताई वो ऐड कर देंगी तो आपका शराटा रोल बन जाएगा और आप इसको फिर जब सेल करेंगे वो भी फिर आपने ज़्यादा अच्छे पैसों में सेल करना है। ठीक है, अब ये देखें इसमें हमने सॉस का इस्तेमाल करना है। बस आपने इसको बटर पेपर से रैप करना है और ये देखिए हमारे बहुत मज़ेदार से रोल तैयार हो गए हैं। अच्छा यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहुत प्यारी बहन है बिलाल नासिर की आईडी से आप सब दुआ करें अल्लाह पाक इनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, हमारी बहन को सुकून अता फरमाए, आमीन। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं जो मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर कर देते हैं कि मैं अपने इतने बिजी टाइम में से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ सिर्फ इस मकसद के लिए। अर्निंग का मुझे कोई वो नहीं है, मुझे सिर्फ ऐसा है कि मेरी कोई भी बहन अगर मेरी वीडियो से कोई भी ज़रा सा भी फ़ायदा उठा लेती है तो मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। और हमारी बहनें हैं अफशा हामिद की आईडी से, ताहिर अरशद व्लॉग, दुआ फातिमा, अली इकबाल, फरीहा लाहौर से हैं, माजिद मुनीर हैं, हैप्पी लाइफ हैं, अलीनून कलेक्शन की आईडी से हैं। दुआ अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हमारी सब बहनों को खुशियाँ और फरागी रिस्क और सुकून अता फरमाए और इनकी दिल की हर ख्वाहिश इनके हक में पूरी फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।